हेलो पाइसीज, मीन राशि कैसे हो आप लोग। चलिए फरवरी 2023 की लव लाइफ लव रीडिंग स्टार्ट करते हैं कि फरवरी का मंथ आपका कैसा रहेगा। और पाइसीज मीन राशि, सबसे पहले हम आपकी फीलिंग्स और एनर्जीज चेक करेंगे। ये आपके कार्ड्स हैं, ये आपके पार्टनर के कार्ड्स हैं, उनकी चेक करेंगे फीलिंग्स आपको लेके क्या रहेंगी। और ये मैं आउटकम बताऊंगी कि फरवरी मंथ में रिलेशनशिप में क्या होगा फाइनली। और जिसको फीलिंग्स एनर्जीज नहीं देखनी तो वीडियो को आगे करके आउटकम देख सकते हैं। बट फीलिंग्स एनर्जीज देखा करें, उससे ज़्यादा क्लैरिटी आएगी, ताकि आपको पता चले कि ये रीडिंग आपके साथ मैच हो रही है। और अब मैं आपको इसमें मैसेजेस भी इस फरवरी में पढ़ के सुनाऊंगी, ये मैं बाद में पढ़ूंगी मैसेज रीडिंग के बिल्कुल बाद में, कि आपके पार्टनर आपको कौन से मैसेजेस देना चाह रहे हैं जो वो फील करते हैं लेकिन आपको बोल नहीं रहे हैं फरवरी में। तो पाइसेस, सबसे पहले देखिए आपके लिए क्या कार्ड आए हैं। आपके लिए एस ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं एंड बिग ड्रीम्स के कार्ड है। ये दोनों कार्ड्स बोल रहे हैं कि जो फरवरी का पहला हिस्सा है ना, मतलब पहले 8-10 दिन जो रहेंगे, उसमें एस ऑफ सोर्ड्स बिग ड्रीम्स के कार्ड बोलते हैं कि आप कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सा नहीं, ज़्यादा लॉजिकल सोचते हुए लग रहे चीज़ों को लेके पाइसिस। हो सकता है कि आपने पीछे बहुत ज़्यादा दिल से काम लिया हो, इमोशनल होकर चीज़ों को डील किया हो या सोचा हो रिलेशनशिप को लेके। तो अब कहीं ना कहीं आप मुझे लॉजिकल सोचते हुए लग रहे हो। आपको ये लग सकता है कि भाई दिल से काम नहीं लेना, माइंड से चलना है। कुछ चीज़ों की मुझे लग रहा है आपको क्लैरिटी आती हुई लग रही है। अगर पीछे जो टाइम निकला, हो सकता है किसी चीज़ का कन्फ्यूजन आपको बना हो, कोई चीज़ क्लियर नहीं हुई हो, किसी चीज़ के लिए डाउट्स रहे हो, तो वो कहीं ना कहीं डाउट्स आपके दूर होते हुए लग रहे हैं। एक क्लैरिटी आती हुई लग रही है किसी भी चीज़ को लेके। और कहीं ना कहीं आप किसी चीज़ के लिए ना, मुझे फाइटिंग स्पिरिट भी आपकी रहती हुई लग रही है। जैसे होता है ना कि इंसान थोड़ा सा तीखा बोल देना, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर देना, अपने राइट्स के लिए, अपने अपने बात के लिए, जो आप चाहते हो उसके लिए आपको अगर फाइट भी करनी पड़ी किसी इंसान से या पार्टनर से, तो आप उसके लिए भी मुझे रेडी दिख रहे हो। तो कुछ ऐसी सी एनर्जीज आपकी रहती हुई दिख रही हैं। आप कहीं ना कहीं चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा माइंड से मुझे चलते हुए लग रहे हो। आपके अंदर फीलिंग्स इमोशंस मुझे कम दिख रही हैं। लॉजिकल थिंकिंग आपकी पाइसेस ज़्यादा रहती हुई दिख रही है। आपका कोई ड्रीम है, ये कार्ड यही बोलता है कि कोई ड्रीम है, कोई डिज़ायर है, कोई विश है आपकी, जो कि आप पूरा करना चाहते हो इस रिलेशनशिप से रिलेटेड। और उससे ही रिलेटेड आप कहीं ना कहीं अब मुझे लॉजिकल सोचते हुए लग रहे हो, माइंड से ज़्यादा चलते हुए लग रहे हो। तो मिड में जाके आपके कार्ड आए हैं, नाइट ऑफ सोर्ड्स के कार्ड है और फियर के कार्ड हैं। पाइसेस, ये दोनों कार्ड्स बोल रहे हैं कि मिड में ना, जो फरवरी का 2023 का मिड का हिस्सा है, उसमें ये दोनों कार्ड्स बोल रहे हैं कि आप कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप से आगे बढ़ना चाहते हो, बहुत स्पीड से आप आगे बढ़ना चाह रहे हो। अब ये सबके लिए मतलब किसी तरीके के चेंजेस चाहते हुए लग रहे हो, मूवमेंट चाहते हुए लग रहे हो। अब हर पाइसेस के लिए ना चेंजेस, शिफ्ट, मूवमेंट अलग अलग रहेगी। देखिए, हो सकता है कि कुछ पाइसेस को ये लग सकता है भी इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर जाना चाहिए। देखिए, क्योंकि जनरल रीडिंग होती है, मैं एक जैसी चीज़ सबको नहीं बता सकती हूँ कि आप लोग क्या करोगे, ये आपकी सोच बता रही हूँ। और कुछ पाइसेस को ये लग सकता है कि रिलेशनशिप में पार्टनर के साथ आगे बढ़ना चाहिए, बहुत स्पीड के साथ आगे बढ़ना चाहते हो आप। और कुछ लोगों को हो सकता है कि भी ये लग सकता है कि भी इस रिलेशनशिप से मूव ऑन करके अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। तो किसी तरीके के मूवमेंट, चेंजेस, शिफ्ट आप लेके आना चाह रहे हो, और उसी से ही रिलेटेड आप मुझे लॉजिकल भी सोचते हुए लग रहे हो एंड माइंड से ज़्यादा चलते हुए लग रहे हो। कुछ आपका कम्युनिकेशन मुझे ज़्यादा सॉफ्ट नहीं रहता हुआ लग रहा पाइसेस। फेब्रवरी की स्टार्टिंग से लेकर मिड तक आप कहीं ना कहीं ब्लंट बोलते हुए लग रहे हो। थोड़ा सा जैसे होता है ना कि स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करना, सामने वाले को आपकी बात बुरी भी लग सकती है। तो कुछ ऐसी सी एनर्जीज आपकी रहती हुई दिख रही हैं। लेकिन मिड में जाके मुझे ट्रैवल भी आपका रहता हुआ लग रहा है, क्योंकि नाइट का कार्ड है तो ये चेंजेस की बात करता है। तो काफ़ी सारे पाइसेस, हो सकता है कोई ट्रैवल की प्लानिंग चल रही है आपकी, या ट्रैवल कर रहे हो आप, कोई भी चीज़ है। लेकिन पाइसेस, जो भी आप शिफ्ट लेके आना चाह रहे हो ना इस रिलेशनशिप में, चाहे आप मूव ऑन करना चाह रहे हो या पार्टनर के साथ आगे बढ़ना चाह रहे हो, बट किसी तरीके का फियर, इनसिक्योरिटी, डर भी आपको है। अब वो किस कारण से हो सकता है जो भी है, लेकिन आपके मन में किसी तरीके का डर भी है, एक फियर भी है। होता है ना, कई बार हम रिलेशनशिप में अगर मूव ऑन करते हैं तो इतना आसान नहीं होता, हमें डर भी लगता है कि पता नहीं हम कर भी पाएंगे कि नहीं। तो कुछ लोगों के लिए फियर उसी हिसाब से हो सकता है। कुछ लोगों का हो सकता है कि पार्टनर के साथ आगे बढ़ना चाहते हो, तो कई बार होता है कि दोबारा से चीज़ों को स्टार्ट करना इतना ईजी नहीं होता। तो कुछ लोगों के लिए उस तरह के भी फियर्स रहते हुए लग रहे हैं। बट जो भी है, किसी तरीके का फियर, इनसिक्योरिटी, डर भी आप महसूस करते हुए लग रहे हो। जो चेंजेस आप लेके आने के ऊपर आपका जो फोकस है, जो शिफ्ट आप लेके आना चाह रहे हो, उसी से ही रिलेटेड आप मुझे फियर, इनसिक्योरिटी भी महसूस करते हुए लग रहे हो।
और पाइसेस एंड में जाके जो फेब्रवरी का बिल्कुल एंड है उसमें हीलिंग एंड डेथ के कार्ड आए हैं। ये दोनों कार्ड्स बोल रहे हैं इस रिलेशनशिप में कोई चीज़ एंड हो रही है और क्यों कोई नई बिगनिंग हो रही है। देखिए यहाँ पे भी सबके लिए अलग अलग चीज़ें होंगी। पाइसेस मैं आपको बार बार बोल रही हूँ जनरल रीडिंग होती है, हर पाइसेस की ना एक जैसी सोच नहीं होगी जो लोग भी रीडिंग देख रहे हैं, तो इसलिए मैं 2-3 चीज़ें बता देती हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ रीडिंग मैच हो। डेथ का कार्ड देखिए 2 चीज़ें बोलता है, डेथ होना, ख़त्म होना और रीबर्थ, दोबारा से न्यू स्टार्ट होना। या तो आप पार्टनर के साथ इस रिलेशनशिप में पुरानी लड़ाई झगड़े इश्यूज़ ख़त्म करके एक फ्रेश बिगिनिंग आप पार्टनर के साथ करते हुए लग रहे हो। कुछ पाइसेस के लिए तो ये सोच रहती हुई लग रही है कि चलो यार फिर से स्टार्ट कर लेते हैं, ख़त्म करो पुरानी बातों को, रात गई बात गई, दोबारा से स्टार्ट करते हैं। एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इस रिलेशनशिप में आपने काफ़ी एफर्ट्स किए तो आपको लग रहा है कि इस रिलेशनशिप को किसी लेवल पे भाई एंड कर देना चाहिए और अपनी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत करनी चाहिए। तो कुछ वैसी सी एंडिंग और बिगनिंग रहती हुई दिख रही है, बट कोई भी चीज़ एंड हो रही है, कोई न्यू बिगनिंग हो रही है। जो भी एंडिंग बिगनिंग हो रही है उसी से रिलेटेड मुझे लग रहा है आपको किसी चीज़ की क्लैरिटी भी आती हुई लग रही है, किसी चीज़ का फियर इनसिक्योरिटी भी आपको रहता हुआ लग रहा है, बहुत स्पीड के साथ आप आगे बढ़ते हुए भी लग रहे हो, चेंजेस भी आते हुए लग रही है एंड किसी लेवल पे आप मुझे हील भी होते हुए लग रहे हो। कुछ चीज़ों ने आपको अगर पीछे पास्ट में हर्ट किया, कोई चीज़ आपको बुरी लगी तो आप अपनी हीलिंग भी मुझे करते हुए लग रहे हो, उन चीज़ों में से बाहर निकलते हुए लग रहे हो, एक रिकवरी आपकी होती हुई लग रही है, आपकी एनर्जीज रीजुवेनेट आप अपने आप को करते हुए लग रहे हो। तो ऐसी सी कुछ एनर्जीज भी आपकी रहती हुई लग रही है। मतलब कोई चीज़ एंड हो रही है, एंड में लास्ट में फेब्रवरी के कोई न्यू बिगनिंग हो रही है और आप कहीं ना कहीं उन चीज़ों में से अब बाहर भी निकलते हुए लग रहे हो जिन चीज़ों ने आपको परेशान किया था पास्ट में। अब हम देखते हैं पाइसेस आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स आपको लेके। आपके पार्टनर के लिए देखिए सबसे पहले कार्ड है रिग्रेट एंड नाइट ऑफ सोर्स, ये दोनों सेम कार्ड है। आपके पार्टनर स्टार्टिंग में ना फेब्रवरी की स्टार्टिंग में किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हुए लग रही है, किसी चीज़ को लेके एक उनको पछतावा रहता हुआ लग रहा है, रिग्रेट वाली फीलिंग रहती हुई लग रही है। और जो चीज़ें इस रिलेशनशिप में अच्छी नहीं चल रही हैं वो उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करते हुए लग रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। कुछ पाइसेस के पार्टनर को ये भी हो सकता है कि लेट नाइट्स सो रहे हैं या ढंग से नींद नहीं आ रही है। ये सबके लिए नहीं होगा, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ढंग से सो नहीं रहे हैं। कई बार होता है ना कि हम ओवर थिंकिंग करते तो हमारी नींद उड़ जाती है, कुछ लोगों के लिए तो ऐसी सी चीज़ रहती हुई लग रही है। बट जो भी है ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा चल रही है, स्ट्रेस और टेंशन भी किसी चीज़ को लेके ले रहे हैं वो, इस रिलेशनशिप को लेके या पाइसेस आपको लेके या उनकी पर्सनल लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है। लेकिन साथ के साथ किसी चीज़ का पछतावा भी उनको रहता हुआ लग रहा है। अब ये रिग्रेट ना आप हर पाइसेस के पार्टनर के लिए अलग अलग होगा। कुछ पाइसेस के पार्टनर को पछतावा ये हो सकता है भी उन्होंने इतना टाइम क्यों वेस्ट किया आपके ऊपर, रिलेशनशिप के ऊपर इतने एफर्ट्स उन्होंने क्यों किए, तो उनको कहीं ना कहीं अपनी गलती का ही पछतावा हो रहा है। कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि उनसे कुछ गलतियां हो गई, कुछ मिस्टेक्स हुई हैं जी, और अब वो उसके बारे में सोच के कहीं ना कहीं पछता रहे हैं कि उन्होंने आपके साथ ऐसा क्यों किया। तो किसी चीज़ का पछतावा भी होता हुआ लग रहा है और किसी चीज़ को ज़्यादा सोच रहे हैं, परेशान होते हुए मुझे लग रहे हैं, स्ट्रेस भी लेते हुए लग रही हैं। और मिड में जाके आपके पार्टनर के कार्ड आए हैं, जजमेंट के कार्ड है एंड ऑफर के कार्ड है। तो देखिए पाइसेस आपके पार्टनर ना किसी तरीके का एक ऑफर देना चाहते हैं आपको, एक प्रस्ताव देना चाहते हैं। हो सकता है कि फ्रेश बिगिनिंग इस रिलेशनशिप में करना चाहते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि यहाँ पे एक कार्ड आया था, ये भी कार्ड्स आए एंड में यूनियन के कार्ड है। तो ऑफर का मुझे लग रहा है कि आपके साथ रिकन्सिलेशन चाहते हैं, रीयूनियन चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, सॉल्व करना चाहते हैं, सॉर्ट आउट करना चाहते हैं जो भी पुरानी चीज़ें थी। यहाँ पे हमने देखा भी स्ट्रेस और टेंशन ले रहे हैं स्टार्टिंग में आपके पार्टनर किसी चीज़ को लेके। तो मिड में जाके उनकी एनर्जीज ऐसी हो रही हैं, वो आपसे शायद आपको प्रस्ताव देना चाहते हैं, किसी चीज़ के लिए प्रपोजल देना चाहते हैं। हो सकता है कि या तो कुछ लोग लॉन्ग टर्म फ्यूचर मैरिज के लिए सोच रहे हैं, उस चीज़ का ऑफर हो सकता है। कुछ लोग हो सकता है कि रिलेशनशिप में फ्रेश स्टार्ट करने के बारे में एक ऑफर देना चाहते हैं। होता ना कई बार दोबारा से चीज़ों को स्टार्ट करना, फिर से बात करने के बारे में आपके लिए सोच रहे हैं, आपको मिलना चाहते हैं, आपके साथ रिकन्सिलेशन रीयूनियन भी वो करना चाहते हैं, पुराने इश्यूज पुराने मसलों को ख़त्म करके फिर से फ्रेश स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं आपके पार्टनर। एंड कहीं ना कहीं इमोशनल हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव मुझे होते हुए लग रहे हैं। हो सकता है बहुत समझदारी के साथ, मैच्योरिटी के साथ, जैसे होता है ना एक समझदार इंसान अपनी फीलिंग्स को इमोशंस को बोलता है, तो हो सकता है कि आपके साथ वो चीज़ें एक्सप्रेस भी कर रहे हैं कि वो क्या चाहते हैं, लेकिन आपके लिए एक केयर एक लव महसूस करते हुए लग रहे हैं, इमोशनल हो रहे हैं, सेंसिटिव हो रहे हैं आपको लेके, चीज़ों को लेके।
बट जो भी डिसीज़न, जो भी चॉइस लेनी है ना पाइसेस, उन्होंने जो मैंने आपको बताया कि कोई प्रस्ताव देना चाहते हैं, फिर से चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, एक फ्रेश बिगनिंग करना चाहते हैं, रीयूनियन चाहते हैं, तो उससे रिलेटेड वो डिसीज़न और चॉइस ले नहीं पा रहे हैं। वो करना चाह रहे हैं लेकिन फीलिंग्स ऐसी हैं कि वो डिसीज़न, वो चॉइसेस ले नहीं रहे हैं। और ये जजमेंट का कार्ड भी यही बोलता है कि कुछ चीज़ें एंड हो रही हैं और कुछ न्यू बिगनिंग्स करना चाहते हैं। वो कहीं ना कहीं मुझे स्टक रहते हुए दिख रहे हैं। जैसे होता है ना कि इंसान को कोई फैसला लेना है, कोई डिसीजन लेना है, वो उसी में स्टक है कि उनको समझ नहीं लग रहा उनको क्या करना है। ना तो वो डिसीजन चॉइस ले पा रहे हैं, ना वो कोई फ्रेश बिगनिंग कर पा रहे हैं। तो वो उसी में मुझे थोड़ा सा स्टक और अटका हुआ रहते हुए लग रहे हैं। ये चीज़ें हैं। अब हम देखते हैं पाइसेस, ये तो देखिए फीलिंग्स मैंने आपके पार्टनर की बताई हैं। अब हम देखते हैं कि आउटकम क्या है, ये रिलेशनशिप किस डायरेक्शन में जाएगा फेब्रवरी में, क्या फाइनली होने वाला है। तो देखिए सबसे पहले आपके लिए कार्ड आए हैं, 4 ऑफ कप्स के कार्ड हैं एंड कम्युनिकेशन के कार्ड हैं। यहाँ पे ये कार्ड्स बोल रहे हैं कि किसी तरीके का आप लोगों का, यहाँ पे भी दो चीज़ें ही बन रही हैं वैसे तो। देखिए कुछ लोगों के बीच में हो सकता है कि आप लोग कम्युनिकेशन करना चाहते हो, बात करना चाहते हो, क्योंकि हमने आपका पार्टनर का भी देखा था कि वो चीज़ों को ठीक करना चाह रहे हैं, शायद उस डायरेक्शन में एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले पा रहे हैं, या तो उनकी उतनी हिम्मत नहीं हो रही है, या उनको वो डिसीज़न ही नहीं ले पा रहे हैं। कुछ सेकंड चांस इस रिलेशनशिप में देना चाहते हैं, उससे रिलेटेड वो एक्शंस नहीं ले पा रहे हैं। और आपका भी हमने देखा था कि कुछ चीज़ें एंड हो रही हैं, कुछ न्यू बिगनिंग्स हो रही हैं। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि या तो आप लोग कम्युनिकेशन करना चाह रहे हो और उसी से ही रिलेटेड एक एक्शन इनिशिएटिव्स वाली एनर्जीज मुझे नहीं रहती हुई दिख रही। मतलब कई बार होता है ना, मन दिल में फीलिंग्स होती है कि मैसेज कर लें, बात कर लें, फ़ोन कर लें, तो एक अंदर में फीलिंग तो ऐसी आ रही है, लेकिन उस डायरेक्शन में एक उदासी सी रहती हुई लग रही है। खुल के एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हो, किसी चीज़ को लेके एक उदासी सी रहती हुई लग रही है फरवरी के स्टार्टिंग में। ये आप दोनों की ही एनर्जीज हैं पाइसेस। आउटकम जो मैंने निकाला ये आपका और आपके पार्टनर का कंबाइन होगा। तो स्टार्टिंग में आप लोगों को किसी चीज़ का पछतावा भी होता हुआ लग रहा है। पछतावा मतलब कि होता है ना, कई बार कोई चीज़ हमारे हाथ से चली गई, कोई ऑफ़र थी वो हमारे हाथ से चली गई, कोई अपॉर्चुनिटी हमारे हाथ से चली गई, बट कोई भी चीज़ को लेके थोड़ा-सा एक उदासी वाली फीलिंग रहती हुई दिख रही है। और कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि हो सकता है आप लोगों की आपस में बात हो रही है। एक तो मैंने चीज़ बताई कि बात करना चाह रहे हो लेकिन उस डायरेक्शन में खुल के एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हो, एक उदासी सी रहती हुई लग रही है। मन कर रहा है बात करने का लेकिन कर नहीं पा रहे हो। और दूसरी चीज़ है क्योंकि एक सैटिस्फैक्शन नहीं है, एक जॉय नहीं है, एक खुशी नहीं महसूस कर रहे हो स्टार्टिंग में पाइसेस। दूसरी चीज़ ये है पाइसेस, हो सकता है आप दोनों के बीच में बातचीत हो रही है, लेकिन बातचीत करने के बाद एक वो खुशी, एक पीस, एक हैप्पीनेस, एक जॉय आप लोग नहीं महसूस कर रहे हो। हो सकता है बातचीत हो रही है लेकिन उतना कनेक्शन, एक लव उतना फ़ील नहीं कर पा रहे हो स्टार्टिंग में। किसी चीज़ को लेके थोड़ा-सा आपका मन उदास रहता हुआ लग रहा है, इतना एन्जॉय नहीं कर रहे हो आप लोग। अगर बात भी कर रहे हो तो एक एन्जॉयमेंट नहीं रहता हुआ लग रहा मुझे। और मिड में भी देखिए आपके कार्ड ऐसे ही आए हैं। यहाँ पे आपके लिए रिकॉग्निशन एंड 4 ऑफ सॉर्ड्स के कार्ड हैं। यहाँ पे आप लोगों के कार्ड ये बोलते हैं कि आप दोनों को कहीं न कहीं ये रियलाइज़ेशन हो सकती है पाइसेस, ये फ़ील हो रहा है कि भी ये पार्टनर, आपके जो पार्टनर हैं, मतलब पाइसेस आपको आपको पार्टनर को लेके या आपके पार्टनर को आपके लिए ये फीलिंग्स हो सकती है कि भी जब भी आप दोनों एक दूसरे को मिलते हो या आप एक दूसरे की लाइफ में आए हो, तो इस रिलेशनशिप में आपको एक रिवॉर्ड मिला है, एक एप्रिसिएशन मिली है, एक तारीफ़ मिली है पार्टनर की तरफ से या इन जनरल ही। या फिर पाइसेस आप अपने पार्टनर को लेकर ये चीज़ सोच रहे हो, आपके पार्टनर आपको लेकर ये चीज़ सोच रहे हैं। बट जो भी है यहाँ पे भी एक्शन इनिशिएटिव्स का कार्ड नहीं दिख रहा मुझे, कि एक्शन इनिशिएटिव्स मिसिंग रहते हुए लग रहे हैं। आप कहीं ना कहीं चीज़ों से पीछे हटते हुए लग रहे हो, विड्रॉ करते हुए लग रहे हो सकता है काफ़ी सारे लोगों का ये भी हो सकता है कि हेल्थ इश्यूज़ रह सकते हैं कुछ, काफ़ी सारे नहीं, कुछ लोगों के लिए, सॉरी, कुछ लोगों की हो सकता है कि हेल्थ इतनी ठीक नहीं है फरवरी के मिड में, तो इसलिए बात नहीं कर रहे हैं। बट हेल्थ वाला तो थोड़ा मुझे कम ही दिख रहा है। लेकिन हम रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आप लोग एक उदासी सी रहती हुई दिख रही है, बात करना चाह रहे हो, उतना खुशी, एक सेटिस्फेक्शन फील नहीं कर रहे हो, जैसे एक दूसरे के बारे में सोच रहे हो, अपने आप को हील कर रहे हो, ठीक कर रहे हो, कुछ चीज़ों में से बाहर निकल रहे हो। लेकिन एक्शन इनिशिएटिव्स जैसे होता है ना कि खुल के आगे बढ़ना रिलेशनशिप में, एक एक्साइटमेंट होना, एक
एंथुसियाज्म होना, जोश होना, तो वो मुझे जोश एक्साइटमेंट आप लोगों का कम रहता हुआ लग रहा है, बल्कि कम क्या रहता है हुआ ही नहीं दिख रहा। एक जोश नहीं दिख रहा मुझे फेब्रुअरी में आप लोगों के लव लाइफ में, रिलेशनशिप में एक दूसरे को लेके। और आगे टावर के कार्ड आए हैं और न्यू डायरेक्शन के कार्ड आए हैं। टावर का कार्ड भी यही बोलता है कि कोई सफोकेशन, कोई इरिटेशन, कोई परेशानी आप लोगों को फेब्रुअरी के एंड में होती हुई लग रही है पाइसेस, या तो आपको या आपके पार्टनर को। टावर का कार्ड ये बोलता है कि हो सकता है कि कोई चीज़ें आपको बुरी लगी हो। हमने यहाँ पे देखा भी कुछ चीज़ें को लेके आप उदास हो रहे हो, एक इनएक्शन वाली एनर्जीज है, आगे नहीं बढ़ रहे हो, और हीलिंग आप लोग अपनी करते हुए लग रहे हो। और टावर का कार्ड यही बोलते हैं कि कुछ चीज़ों ने आपको परेशान किया पाइसेस, या तो आपको या आपके पार्टनर को। कुछ मतलब कुछ कई बार क्या होता है कि रिलेशनशिप में हम कुछ चीज़ें चाहते हैं, लेकिन जब हमें वो चीज़ें नहीं मिलती, हम खुल के अपनी फीलिंग्स को, इमोशंस को, या कोई बात होती है या कोई गिला शिकवा होता है, कई बार हम अपने अंदर ही अंदर ना चीज़ों को दबाते रहते हैं और घुटते रहते हैं। तो कुछ वैसी सी सप्रेसिंग वाली एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। कोई भी चीज़ आप खुल के एक दूसरे से शेयर नहीं कर रहे हो, खुल के एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो, खुल के चाहे वो आप अगर लव फील कर रहे हो तो अपना लव एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो। अगर कोई गुस्सा है, कोई गिला शिकवा है, या कोई बात आपके मन में है, वो आप खुल के शेयर नहीं कर पा रहे हो। एक चीज़ों को अपने दिल में रखते हुए लग रहे हो, और किसी लेवल पे अंदर ही अंदर चीज़ों को दबाते हुए लग रहे हो, सप्रेस करते हुए लग रहे हो अपनी फीलिंग्स को, इमोशंस को, कोई गुस्से को, किसी भी चीज़ को। और न्यू डायरेक्शन का कार्ड ये बोलता है कि किसी लेवल पे आप लोग एंड में जाके आपको ऐसी सी एनर्जीज रहती हुई लग रही है, भी एक नई डायरेक्शन ले लेनी चाहिए इस रिलेशनशिप से रिलेटेड। कुछ चेंजेस आते हुए, कुछ चेंजेस आप लोग लेके आते हुए दिख रहे हो। चेंजेस कुछ भी हो सकते हैं, हो सकता है कि आप लोगों को कोई जगह, या तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कोई जगह वगैरह चेंज हो रही है, या कोई डिस्टेंस मुझे किसी लेवल पे आता हुआ लग रहा है। डायरेक्शन का कार्ड यही बोलता है कि किसी लेवल पे कोई या तो डिस्टेंस आ रहा है, या आप लोगों को लग रहा है कि डिस्टेंस रख लेना चाहिए, एक नई डायरेक्शन की तरफ आगे बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि उतना सुकून, उतनी फीलिंग्स, इमोशंस, एक हैप्पीनेस आप लोग नहीं महसूस कर रहे हो। किसी चीज़ को लेके अंदर घुट रहे हो, फेब्रुअरी के लास्ट में जाके कोई चीज़ परेशान कर रही है, तो जिसके कारण आपको ये फील हो सकता है भाई अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए, कोई नई डायरेक्शन चूज़ कर लेनी चाहिए। वो नई डायरेक्शन कोई भी हो सकती है, लेकिन आप कहीं नए सिरे से अपनी ज़िंदगी में कुछ चीज़ों को शुरू करने के बारे में सोच रहे हो, और आपको लगता है कि भाई डिस्टेंस रख लेना चाहिए। कुछ ऐसी सी एनर्जीज आप लोगों की मुझे रहती हुई दिख रही हैं। हालांकि पाइसेस आपके पार्टनर आपके लिए ऑफर देना चाहते हैं, वो आपके लिए लव फील कर रहे हैं, रिकंसीलिएशन चाहते हुए लग रहे हैं पाइसेस, लेकिन किसी चीज़ का स्ट्रेस भी है उनको, और किसी चीज़ का पछतावा रहता हुआ लग रहा है। ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करते हुए लग रही है, और खुल के एक्शन इनिशिएटिव्स ले नहीं पा रहे हैं, डिसीजंस नहीं ले पा रहे हैं। और आपका मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि कम्युनिकेशन, बोलने का जो तरीका है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड हो रहा है, ब्लंट हो रहा है। किसी लेवल पे हो सकता है आपके पार्टनर को कुछ चीज़ें हर्ट हो रही हैं, बुरी लग रही हैं, इसलिए कुछ इश्यूज भी रह सकते हैं। बट जो भी है आउटकम में मुझे यही लग रहा है कि रिलेशनशिप में कुछ खास मुझे होता हुआ नहीं दिख रहा, और कुछ चीज़ें को आप लोग एक्साइटमेंट नहीं दिख रहा मुझे इस रिलेशनशिप में फेब्रुअरी मंथ में, जो कि होना चाहिए वो मिसिंग दिख रहा है। अब हम देखते हैं मैसेजेस आपके पार्टनर के क्या है, जो पाइसेस आपके पार्टनर आपको कहना चाहते हैं लेकिन बोलते नहीं है। फेब्रुअरी मंथ के मैसेजेस हैं ये 2023 के। सबसे पहला मैसेज है यू स्टिल टेक माई ब्रेथ अवे। सबसे पहले आपके पार्टनर का मैसेज है कि वो अभी भी आपसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं, अभी भी आपसे एक्साइट, मतलब होता है ना जब रिलेशनशिप नया नया स्टार्ट होता है तो हम किसी खूबसूरत चीज़ को देखते हैं। मैं एग्जांपल देके समझाती हूँ। जैसे कोई भी बहुत खूबसूरत चीज़ हम देखते हैं तो एकदम से हमारी सांस रुक जाती है, हम कहते हैं ना वाओ, एकदम से हम एक सेकंड के लिए अपनी सांस को रोक लेते हैं। तो वैसा सा कुछ आपके पार्टनर बोलना चाह रहे हैं कि उनके मन में सेम वैसी सी फीलिंग्स अभी भी हैं आपके लिए, मतलब वही प्यार है, एक एक्साइटमेंट है। तो वो चीज़ें अभी भी आपको लेके फील करते हैं, जब वो याद करते हैं तो वही वाली एनर्जीज उनको काफ़ी ज़्यादा उनको याद आती हैं। तो उनके लिए मन में आपके लिए वही फीलिंग्स, इमोशंस हैं जो स्टार्टिंग में थी। और दूसरा मैसेज आपके पार्टनर का है, क्योंकि हमने देखा भी था किंग ऑफ कप्स का कार्ड, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा लव फील कर रहे हैं, रिकंसिलेशन चाहते हैं, तो फीलिंग्स तो हैं उनके मन में आपके लिए। बट दूसरा मैसेज है इट्स रियली हार्ड फॉर मी टू ओपन अप। तो यहाँ पे हमने देखा वो डिसीजन चॉइसेस नहीं ले रहे हैं, लेना चाहते हैं एक्शंस नहीं ले रहे हैं, स्टक रहते हुए लग रही है, कोई चीज़ एंड करके न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं वो नहीं कर पा रहे हैं।
तो किसी चीज़ के लिए वो आपसे हो सकता है अपनी फीलिंग्स को, इमोशंस को खुल के शेयर नहीं कर रहे हैं, ओपन अप नहीं हो रहे हैं, वो जो कहना चाह रहे हैं वो नहीं कह पा रहे हैं, उनके लिए वो मुश्किल हो रहा है, वो प्यार है, कोई गुस्सा है, कोई बात है, कोई गिला शिकवा है। यहाँ पे टावर का कार्ड रिवर्स आया था, तो आप दोनों का था या आउटकम तो मैसेज के अकॉर्डिंग मुझे आपके पार्टनर का लग रहा है कि कोई चीज़ वो कहना चाह रहे हैं लेकिन नहीं कह पा रहे हैं। वो चाहे कोई गुस्सा है, गिला शिकवा है, चाहे लव है, या फिर कोई बात उनको बुरी लगी हो, तो वो यही बोल रहे हैं कि वो अब ओपन अप नहीं होना चाह रहे, उनके लिए मुश्किल हो रहा है आपसे कुछ भी कहना। तो वो चीज़ें आपको एक बोलना चाह रहे हैं। और तीसरा मैसेज है, आई एम जस्ट डूइंग व्हाट आई हैव टू डू राइट नाउ। उनके आपके पार्टनर का तीसरा मैसेज है कि वो जो भी कर रहे हैं अभी फ़रवरी मंथ में, उनको जो सही लग रहा है वो वही कर रहे हैं और वो उसी को ही फॉलो करते हुए मुझे लग रही है। मतलब कई बार होता है ना कि हम करना बहुत कुछ चाह रहे हैं लेकिन हमें हमारा माइंड कुछ बोलता है, तो उनकी एनर्जीज कुछ ऐसी दिख रही हैं कि जो उनको ठीक लग रहा है इस समय फ़रवरी मंथ में, तो वो वही करेंगे जो उनको, उनकी अंतरात्मा कह लो या उनका दिमाग कह लो, जो उनको बोलेगा तो वो वही करेंगे जो उनको ठीक लगेगा। रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी उनको ठीक लगेगा वो वही करेंगे। तो ये मैसेजेस थे आपके पार्टनर के। तो ये आप लोगों की रीडिंग थी पाइसेस। कितनी आपके साथ मैच हुई है बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। चैनल को सब्सक्राइब करना और नेक्स्ट मंथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।